नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं सितंबर 2022 कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए, इसी टॉपिक पे रीडिंग। आज मैं लेकर के आई हूँ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। सितंबर 2022 की ऑल ओवर एनर्जीज़ की रीडिंग ऑलरेडी अपलोड हो गई है। जस्ट इन केस अगर आपने नहीं देखा है सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। यहाँ पर आपको पोर्टल रीडिंग्स मिल जाएंगी, साप्ताहिक राशिफल, मंथली रीडिंग्स, मंथली लव रीडिंग्स एंड बहुत सारे अदर टॉपिक्स भी चैनल की प्लेलिस्ट में हैं। वेरी रिसेंटली हमारी अधूरी कहानी इस टॉपिक पे रीडिंग्स अपलोड की है हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए। ये टॉपिक उन लोगों के लिए है जिनको अपना प्यार, अपनी मोहब्बत किसी कारणवश नहीं मिल पाई। अगर आप देखना चाहते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ चैनल को चेकआउट ज़रूर करें। मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। चलिए, कैप्रिकॉर्न सितंबर 2022 क्या लेकर आ रहा है आपकी लव लाइफ के लिए। 6 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर प्लेस किया है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या चल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में इस वक्त। आपकी क्या फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर को लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के। आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के। आप दोनों का जो ये खूबसूरत रिलेशनशिप है इसमें कहाँ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ गई हैं। कार्ड नंबर 4, आप दोनों को एक दूसरे के साथ में किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, इस रिलेशनशिप के अंदर किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। कार्ड नंबर 5 एंड लास्ट कार्ड हमारे पास है सितंबर 2022 क्या लेकर आ रहा है आपके रिश्ते के लिए। अगर क्लैरिफिकेशंस चाहिए तो मैं फिर से कार्ड्स को पुल आउट करूँगी एंड सारे कार्ड्स ओपन अप करने के बाद में मैं आपको ज़ोडिएक्स बता दूंगी। साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितनी भी रीडिंग्स मैं अपलोड करती हूँ वो सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए होती हैं एंड हम लव एंजल्स की तरफ से भी कुछ कार्ड्स को पुल करेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या चल रहा है रिलेशनशिप में इस समय। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देखिए यहाँ पर 2-3 एनर्जीज मुझे दिख रही हैं जिसे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। आपकी सिचुएशंस जो भी है अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में जो हो रहा है बस उसी तरीके से आप रीडिंग्स को फॉलो करेंगे प्लीज़। आप दोनों के रिश्ते के अंदर किसी पर्सन ने, हो सकता है या तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी हो या आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई पर्सन आ गया है। अब ये आपके पार्टनर की मदर हो सकती हैं, आइदर आपके पार्टनर किसी से मैरिड है तो उनकी वाइफ हो सकती है। कोई फेमिनाइन एनर्जी तो बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। फ्रेंड हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, फ्रेंड सर्कल हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है, समाज हो सकता है। ठीक है, सो आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में आ गया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। क्या चल रहा है रिलेशनशिप में क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई करना चाहूँगी मैं इस कार्ड को फर्स्ट। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए हमारे पास आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप जो आप दोनों का है इस वक्त रुका हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। कन्फ्यूजन भी है, आपको ज़्यादातर नहीं समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है रिश्ते के अंदर, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, सिग्नल्स दे रहे नहीं दे रहे, रिश्ता चाहिए नहीं चाहिए। यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा कार्ड है, एक ऐसी एनर्जी है जो अच्छे भले रिश्ते को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, बर्बाद कर सकती हैं और सामने वाले पर्सन के ऊपर प्रेशर बना सकता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, तो अपनी परिस्थिति के हिसाब से ही आप इस रीडिंग को लें प्लीज़। तो रिश्ते में इस वक्त कुछ नहीं चल रहा है, बहुत सारा लड़ाई झगड़ा हो गया हो, मन में आपके और आपके पार्टनर के मन में बहुत सारे विचार चल रहे हो, नेगेटिव एनर्जी चल रही हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, बहुत सारा डिप्रेशन हो, फ्यूचर के बारे में क्वेश्चन मार्क्स आ गए हो, कन्फ्यूजन हो गया, तो ऐसी बहुत एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त हो सकता है एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हो,
एंड क्वेश्चन मार्क के अंदर ज़्यादातर अपना समय बिता रहे हैं कि चल क्या रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपकी क्या फीलिंग्स हैं। ओके, आपकी फीलिंग्स में आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो आपकी क्या फीलिंग्स हैं? आप इस रिश्ते में एक ऐसे मुकाम पर, एक ऐसे पड़ाव पर आकर के खड़े हैं जहां अब आप खुद सोचने लग गए कि मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए। ज़्यादातर एनर्जी मुझे यही पिक हो रही है, वाइस वर्सा भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर आप अब इस रिश्ते को नहीं चाहते बिकॉज सरदर्द हो चुका है आपको। ये पर्सन, ये पार्टनर, ये लाइफ एंड स्पेशली यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी इंक्लूडेड है तो आपको अब ऐसा हो गया है कि माफ़ कर दो मुझे, क्योंकि अब आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिमाग, जिसे हम कहते हैं ना कि हमारा दिमाग खर्च हो जाता है, जब हमारी शांति भंग हो जाती है। ये एनर्जीज मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रही है। चलिए आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं? हर्मिट का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। देखिए, एक चीज़ और भी मुझे यहाँ पर लग रही है कि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में अगर ये हिडन है तो पता चल गया है। पता चल गया है आपके पेरेंट्स को, समाज को, सोसाइटी को। अगर मैरिड है तो मैरिज जिससे हुई है आपकी स्पाउस, उनके स्पाउस, या फैमिली वालों ने बहुत बड़ा भूकंप क्रिएट कर दिया हो, क्या हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ऐसी बहुत सारी स्ट्रेस वाली एनर्जीज अब तक मुझे दिख रही हैं। हर्मिट का कार्ड आ रहा है आपके पार्टनर की साइड में कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं। आप इतना थक गए हैं, जैसा मैंने कहा कि आप इतना थक गए हैं क्योंकि वो कुछ बता ही नहीं रहे हैं आपको, उनके मन में, दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है। कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, सब कुछ एकदम ऐसे, जैसे कहते हैं ना कि बहुत बड़ा तूफान आता है तो हम कैसे हिल जाते हैं अपनी जगह से, कैसा सदमा लग जाता है, ऐसा सदमा वाली यहाँ पर मुझे एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। सुन हो जाता है सब कुछ ना, दिल दिमाग में आपको कुछ भी शून्य हो जाता है, कुछ भी समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, दिल में क्या है, मन में क्या है, दिमाग में क्या। और आप इतना थक चुके हैं इस ज़िंदगी से, इस एनर्जी से, कि आपको लग रहा है कि इससे तो भाई मुझे माफ़ी कर दो, मैं जी लूँगी या मैं जी लूँगा अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से। आपके पर्सन हर्मिट मोड में है, बात नहीं हो रही है, वो एक अलग ही डायरेक्शन में इस वक्त चल रहे हैं। आपके पर्सन मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी, उनकी ज़िंदगी अलग ही मुकाम पे चल रही है। यहाँ पर ज़्यादातर आपके पर्सन किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं, अपने ही विचारों में, अपनी खुद की सोल की ग्रोथ और खुद के डेवलपमेंट के बारे में, खुद के बारे में, खुद ही के विचारों के अंदर, खुद ही को, हम कहते हैं ना जब हम खुद ही के विचारों में होते, खुद की बारे में जानने की कोशिश करें एक्चुअली उनको क्या चाहिए, उनके लिए क्या सही है। इतना स्ट्रेस, ये परेशानी, उनके अवेकनिंग चल रही है। हर्मिट का कार्ड ये कह रहा है। आप दोनों के रिलेशनशिप में कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं? कैप्रिकॉर्न, इट्स अ पेनफुल रीडिंग। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है, सॉरी 8 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। प्यार मोहब्बत होने के बावजूद भी ये रिश्ता एक एस्टैब्लिश नहीं बन पाया। अगर आप दोनों मैरिड भी हैं, सपोज इफ़ यू आर मैरिड, बहुत स्ट्रांगली आप दोनों के मैरिज के अंदर दूसरे लोगों का इंटरफियरेंस, या अगर आप दोनों की सगाई भी हो गई है, अगर आप लोग दोनों एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं भी, तो दूसरों के इंटरफियरेंस की वजह से ये रिश्ते को बहुत सारे स्ट्रेस और बहुत सारे तूफान को झेलना पड़ा है। जिसका रीज़न एक ये है कि आप दोनों में से एक पर्सन या दोनों ही अब इस रिश्ते से दूर होना चाहते हैं, दूर हो चुके हैं, एक्चुअली तो दूर हो चुके हैं, चाहते नहीं हैं, हो ही चुके हैं। और यही रीज़न है कि आप भी अब ब्लॉक करना चाहते हैं ये चीज़ें, एक जैसे कहते हैं ना कि एक डरावने सपने की तरह भूलना चाहते हैं, लेकिन भुलाया भी नहीं जा रहा है। तो ये दर्द, ये तकलीफ़ यहाँ पर दिख रही है। आप दोनों को किस तरीके से एक दूसरे के साथ या इस रिश्ते में बिहेव करना चाहिए। ओ गॉड, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। इस वक्त तो यही सही रहेगा कि आप लोग दोनों ही एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस में आ जाएं। अपनी स्ट्रेंथ को, अपने आप को गैदर आपको करने की ज़रूरत है, उनको भी करने की ज़रूरत है। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स वहाँ पर हर्मिट आ रहा है, उनको भी कन्फ्यूजन है, उनकी अलग ही कुछ
अलग ही उनकी ज़िंदगी चल रही है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे गलती हुई है या आपकी वजह से हुआ है, नहीं। ये ऐसा समय है जहाँ ईश्वर ने उनको आपसे दूर या तो कर दिया है या आप हो जाएंगे। अगर नहीं हुए तो हो जाएंगे, ज़्यादातर लोग अलग हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, प्यार रहेगा लेकिन शायद साथ ना रहे। और इसका मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि इस समय ईश्वर चाहते हैं कि वो अपनी अलग ज़िंदगी में एक अलग मिशन पर, सोल के डेवलपमेंट में अलग ही तरह जाएं, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आगे बढ़ें। और इस वक्त आपके लिए भी यही कार्ड आ रहा है कि आप भी थोड़ा सा डिस्टेंस में आए। सितंबर 2022 क्या लेकर आ रहा है आप दोनों के रिश्ते के लिए? जस्टिस का कार्ड आ रहा है हमारे पास में। यहाँ पर 2 मेजर आर्काना की तरफ से कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बता दूँ कि कहाँ क्या आ रहे हैं। तो लिब्रा, तुला राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है। वर्गो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है, कन्या राशि। इसके अलावा एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि है हमारे पास में। हमारे पास में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। एंड वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि। सारे ज़ोडिएक साइंस ही हैं यहाँ पर। सितंबर 2022 आप दोनों के लिए एक रोलर कोस्टर राइड ऑफ इमोशंस, टॉर्चर, मन के अंदर अपने आप को परेशान, तकलीफ, स्ट्रेस, भूख ना लगना। अगर आप दोनों मैरिड हैं, जस्ट इन केस इफ़ यू आर मैरिड, डाइवोर्स होने के भी चांसेस स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहे हैं। एक दूसरे से दूर हो जाना, एक दूसरे से अलग हो जाना, ब्लेम कर देना एक दूसरे को, रिलेशनशिप में खुश ना होना। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। ये एक सेंसिटिव रीडिंग है। मैं यहाँ कहना चाहूँगी आपकी लाइफ में जो हो रहा है उसी के हिसाब से इस रीडिंग को फॉलो करें। ये जनरल रीडिंग्स हैं एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। तो सारी रीडिंग आपके साथ मैच होगी 100% ज़रूरी नहीं है। कुछ एक हिस्सा मैच हो सकता है, कोई एक पार्ट आपके साथ मैच हो सकता है। जो मैच हो रहा है उसे रखें, जो नहीं मैच हो रहा है उसको जाने दें प्लीज़। जस्टिस इज़ नॉट अ गुड कार्ड फॉर अ रिलेशनशिप। यहाँ पर एंडिंग्स भी हो सकती हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम्स रही हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि जो लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की है, बिकॉज आपके पार्टनर भी इस समय कोई इनपुट नहीं देते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो रिलेशनशिप जैसे कहते हैं ना कि कुछ खास नहीं चल रहा है। आई एम सॉरी टू से। चलिए, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है? बहुत ही प्यारा कार्ड आया है। आई रियली, और ये खूबसूरती है टैरो की कि बहुत ही अच्छे मैसेजेस और अच्छा गाइडेंस पहुंचता है। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है। मैं दिखाना चाह रही हूँ आपको, इस समय किसी भी जजमेंट पर पहुंचने के बदले, जैसे कि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, ज़्यादा इनपुट ना दें, थोड़ा सा सोचें समझें रियलिटी में क्या हो रहा है। अपने आप को गैदर, मतलब अपनी स्ट्रेंथ में रहें, अननेसेसरी का टेंशन परेशानी ना होने दें। यूनिवर्स को इसलिए प्रे करें ताकि ईश्वर आपको वो समझ, वो शक्ति दें जो आप दोनों के लिए ही ज़रूरी है। ठीक है, सो यही एनर्जीज मुझे दिख रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।